चले नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इन सुंदर वादियों को देखकर आपको भी यहाँ आने का तो मन ज़रूर कर रहा होगा। तो आज मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं अपने कज़न के घर जा रही हूँ, क्योंकि उनके पास मुझे कुछ सामान लेने जाना था। तो मैं गई अपने कज़न के घर में। तो ये है उनका घर। तो मेरा जो हाथ का नस है वो पता नहीं क्या हो गया है, सूज गया है। तो एक हमारा होता है ट्रेडिशनल, एक कड़ा होता है जो कि बोलते हैं कि उसमें से अगर वो कड़ा पहने तो हाथ में दर्द नहीं होता। तो इन दीदी ने बोला कि इनके पास है, तो मैंने बोला मेरे को दे देना। तो बहुत ही पुराना है, तो आप देख सकते हैं इसमें ज़ंग भी लग गया है। तो मैं ये लेने गई थी, तो इससे बोल रहे थे कि हाथ ठीक हो जाएगा। तो आजकल मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है। वैसे तो काम तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, सर्दियों में बैठे रहने का काम है। मतलब सर्दियों में हमारा 6 महीने आराम होता है और 6 महीने हमारे गांव में बहुत सारा काम होता है। बट मेरा तो ना 6 महीने काम होता है, सर्दियों में भी मैं आराम ही कर रही होती हूँ और गर्मियों में भी आराम ही कर रही होती हूँ। तो इनके घर जाते ही इन्होंने बनाया था ट्रेडिशनल एक डिश बनाया था, इसे हम बोलते हैं गोगुआ। तो इसमें इन्होंने आलू की स्टफिंग की हुई थी। तो ये मेरा फेवरेट है, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने ये बनाया था और चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो रामपुर और शिमला साइड में इसे सिड्डू कहा जाता है। आज तक मैंने सिड्डू तो टेस्ट नहीं किया है, जो कि ड्राई फ्रूट से बनता है, वो तो मैंने नहीं टेस्ट किया। बट हमारे गांव में जो बनता है ये गोगुआ, ये तो आलू के साथ बनाया जाता है, कभी मीट के साथ भी बनाया जाता है। तो ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये खाते खाते मुझे फ़ोन आया सोनू का कि दूध निकालने का टाइम हो चुका है और आ जाओ, क्योंकि चाबी मेरे जेब में ही रह चुका था। तो मैं फटाफट से इसे लेकर चली गई घर की ओर। निकालने का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से लेके जा रही हूँ। ये देखिए हमारे गांव के नौजवान नारवा इंसान जो कि दूध निकालने जा रहे हैं, और मुझे भी जाना है अभी। तो सभी लोग अपने गाय बकरी को घास डाल रहे, कोई दूध निकालने जा रहे हैं। तो मुझे भी जाना है फटाफट से, क्योंकि मैंने चाबी अपने पास लाया है। जो हमारे घर का चाबी है मेरे जेब में आ गया। तो हमारे घर के पास भी सारे हमारे गधे मेरा वेट कर रहे हैं। देखिए गधे के साथ साथ एक इंसान भी नज़र आ रहा है। तो जो ये हमारा सिड्डू है, टिमोक गोगुआ, वो मेरे गर्दन से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं मिला। फटाफट से वहाँ गई और सीधा फ़ोन आ गया, तो मैं लेके ही आ गई साथ में। तो हाँ, तो अब मैं पहुँच गई हूँ घर, और अब हमने निकालना है दूध। तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसी वजह से सारे लोग जल्दी जल्दी दूध निकाल रहे हैं। तो निकाल के आते हैं दूध, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आजकल हम अपने गाय को दे रहे हैं फीड के साथ साथ लस्सी मिक्स करके। तो इससे हमारा जो लस्सी है वो भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और साथ में गाय जो है दूध भी बढ़िया दे रही है। तो यहाँ पर ठंड है, जिसकी वजह से ड्राई पनीर बनाना बहुत मुश्किल है, और ड्राई पनीर के बजाय ड्राई कुल्फ़ी बन के आ जाएगा ऐसा लग रहा है आजकल। तो ये है इनका डिनर। तो चलिए निकाल लेते हैं दूध। तो हमारे यहाँ पे जो लड़के हैं वो भी हमारे बराबर काम करते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि लड़कियों को ही दूध निकालना होता है, ऐसे नहीं होता है, बट लड़के भी हमारी हेल्प कर लेते हैं। तो सोनू को दूध निकालने भी आता है, तो इसी ने मुझे दूध निकालने सिखाया है। तो पहले मुझे दूध निकालना नहीं आता था, तो मेरे टीचर है टीचर, तो बहुत सारा काम मुझे यहाँ पे आके सीखना पड़ रहा है। तो पहले घर में होते टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था, बहुत कम आता था, खेत का काम कुछ नहीं आता था। तो यहाँ आके धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। अब इस साल तो हमने गाय भी रख लिया है और गाय का दूध भी दो रहे हैं। तो पहले मुझे नहीं आता था, बोल के मैं नहीं रखती थी गाय को भी। तो इस साल रख लिया, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि गाय का दूध निकालना बहुत मुश्किल काम। तो कहते हैं कि सीखने से ही सब कुछ आ जाता है, तो
सीख कर ही मुझे सब कुछ आ जाता है। मतलब कि मेरा जो कैचिंग पावर है बहुत ख़तरनाक है। मतलब कैच जल्दी कर लेती हूँ और भूलती भी बहुत जल्दी हूँ, तो ये है मेरे अंदर। जो गाय का हमारा जो गोबर है उसे हमें रोज़ साफ़ करना पड़ता है। रोज़ हमें दूध निकालने के बाद इनका जो गोबर है उसे निकालना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो ये होती है हमारी ड्यूटी शाम शाम की। तो आप देख सकते हैं आप लोगों के कपड़े से आता होगा परफ्यूम का खुशबू, बट हमारे से आता है गोबर का खुशबू। देसी जुगाड़। तो ये हो गया है चकाचक। अब चलते हैं अंदर। तो मैंने निकाल दिया है बटर, तो अब बटर का मैं बना रही हूँ। आग में देखिए आप, पानी उबल गया है, घी बन रहा है और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है। तो अब वेट करते हैं घी बनने का। तो ये उबल के गिर जाता है तो इसका वेट करना पड़ेगा और इसका जो उबला हुआ पोर्शन है उसे निकालना पड़ता है। तो इससे मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर बैठी रहूँगी इसको देख करके, ताकि ये गिरे ना और मेरा तंदूर जो है गंदा ना हो। तो चलिए बनाते हैं देसी घी। तो इसमें सिर्फ 1 कप पानी ही मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं। हमारा जो देसी घी है वो प्योर देसी घी होता है। कोई कोई देसी घी में डालडा मिलाते हैं, पर हम डालडा नहीं मिलाते क्योंकि हम इसे बेचते नहीं हैं, हम अपने लिए घर के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फैमिली है बहुत बड़ा फैमिली है, तो कभी हमें शिमला ले जाना पड़ता है, तो कभी सोलन, कभी शिमला, कभी हर जगह भेजना पड़ता है। तो मिलावट हम वैसे भी नहीं करते, अगर किसी को बेचना हो तब भी मिलावट नहीं करते हैं। तो कोई कोई लोग इसमें मिलावट करते हैं, बहुत सारे लोग। तो अगर आप में से किसी को घी चाहिए तो मेरे से संपर्क करें, क्योंकि आजकल घी बना रही हूँ मैं, तो मेरे से ही संपर्क करना पड़ेगा। तो किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि देसी घी मुझे भी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए देसी घी भेजूँगी। तो ये देखिए घी बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए। तो इसे उबालते हैं और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक ये थोड़ा सा अलग कलर का नहीं हो जाएगा, जब तक ये तेल की तरह ना हो जाए, तब तक इसे उबालना है और इसे इस तरह से कड़छी से हिलाते रहना है, ताकि ये जो उबला हुआ पोर्शन है, ये जो वाइट है, ये गिर ना जाए। तो मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी, बट मेरा यहाँ पे थोड़ा नहीं तो कहते ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसे हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये उबल जाता है और ये गिरने का भी डर रहता है, और सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि मुझे मेरा तंदूर गंदा हो जाएगा और मुझे तंदूर को रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। तो इसे डाल लेते हैं हम गाय के लिए। तो ये मैं डाल रही हूँ गाय के लिए। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे निकालना पड़ता है, नहीं तो ये सारा गिर जाता है। तो इसे निकाल देती हूँ सबसे पहले। इसका कलर भी चेंज हो गया, अब ये पूरी तरह से घी बनने के लिए तैयार है। तो अभी इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे थोड़ा ब्राउन होने देना पड़ता है। तो ये देखिए अब हमारा जो देसी घी है वो बन गया है। तो इसका जो ये पोर्शन है आप देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब है कि घी जो है पूरा अच्छी तरह से पक गया है। तो इससे ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इससे ज़्यादा पकाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसी में मैं इसको इस कंटेनर में डाल दूंगी। तो ये जल गया है, तो इसे पानी डाल के सुबह तक ऐसे ही रख दूंगी, ताकि
जो ये जला हुआ है इसे धोने में आसानी हो जाए। तो देसी घी भी बन गया है और हमने डिनर भी कर लिया है, तो अब चलते हैं सोने। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिस जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जिसको अच्छी नहीं लगती है वो भी बताए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।